नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की और फरवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 1 फरवरी से 20 फरवरी तक मकर राशि के अंदर रहेंगे। 20 फरवरी से 6 फरवरी तक कुंभ राशि के अंदर स्थित रहेंगे। शुक्र जो है वो 12 फरवरी से मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य 13 फरवरी को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और मंगल जो है वो 5 फरवरी से मकर राशि के अंदर स्थित रहेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मकर लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि और शनि द्वितीय स्थान में है। ये महीना मोस्ट ऑफ द टाइम 5 तारीख से लेकर जब मंगल की अवस्था आपके लग्न के अंदर स्थित रहेगी और 12 तारीख के बाद शुक्र आपके लग्न के अंदर स्थित होंगे। शुरू के 12 दिन तक सूर्य का भ्रमण भी लग्न के अंदर रहेगा, जो आपका एक तरह से अष्टमेश है। तो ये पोजीशनिंग क्या डिनोट करती है? मुझे लगता है कि ये समय जो है वो 5 तारीख से आपकी चीजें बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट होगी। जो बहुत लंबे समय से आप चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग जॉबलेस हैं, उनके लिए भी 5 तारीख से संभावनाएं शुरू होती है। और ऑलमोस्ट कहा जाए कि ये महीने का सबसे ज्यादा उपयोग कीजिएगा, क्योंकि ये लग्न के अंदर जैसे ही मंगल का आपके भ्रमण होगा और साथ में शुक्र की अवस्था 12 तारीख के बाद आपके लग्न में आएगी, ये एक बहुत ही सुपर कॉम्बिनेशन है कि जहां पर आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। जो भी रुके हुए कार्य है आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एक प्रतिष्ठा का समय है। कोई नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी मुझे लगता है कि 5 तारीख के बाद आप कोई भी प्रकार का बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतर समय कहूंगी। और 12 तारीख के बाद का समय उससे भी ज्यादा बेटर है। ये समय के अंदर आपका प्रेजेंटेशन काफी स्ट्रांग रहेगा। आपकी पोजीशन मुझे लगता है कि स्ट्रांग होती हुई नजर आती है। यहाँ पर जो भी रुके हुए कार्य है आपके संपन्न होंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में सूर्य है और शनि है 13 तारीख के बाद। तो ये एक वाणी का घर है। तो यहाँ पर कभी कभी मुझे लगता है कि वाणी कटाक्ष लेकर आगे बढ़ सकती है। परिवार के अंदर किसी भी प्रकार के मैटर है तो वहां पर अपनी वाणी पर संयम रखना है। ये एक ऐसा है कि न्याय अन्याय की बात है कि आप कहीं पर भी मतलब जो कहते हैं ना कि काफी हद तक न्याय के पक्ष में रहना पसंद करेंगे। बहुत ही जेन्युइन आपका रिव्यू होगा हर चीज को लेकर। यहाँ एक चीज है कि मुझे लगता है कि ये जो समय है, जो द्वितीय स्थान में लग्नेश होता है और सूर्य के साथ ये जो भ्रमण है, तो मुझे लगता है कि अथॉरिटीज को समझाने में, अथॉरिटीज को कन्विंस करने में थोड़ा सा आपकी वाणी का आपको उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही भागा दौड़ी का और मेहनत का समय है। मुझे लगता है यहाँ पर आपको काफी हद तक 13 तारीख के बाद बहुत ही काम के अंदर बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक बन के काम करना पड़ेगा। ये पूरा ही महीना आई थिंक बहुत ही भागा दौड़ी का, बहुत ही मेहनत का है, मगर इसके रिजल्ट्स बहुत एक्सीलेंट रहेंगे। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीयेश गुरु बनकर आपके चतुर्थ स्थान में है। तृतीय स्थान में राहु स्थित है। यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है। यहाँ पर टेक्निकल अप्रोच बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है मेडिसिन और आईटी क्षेत्र वालों के लिए बहुत ही एक्सीलेंट समय है। यहाँ जो भी इनिशिएटिव होंगे बहुत ही एनर्जेटिक रहेंगे, तो कहीं पर भी घबराने की अवस्था नहीं है। भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो वहां पर संयम रखिएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश मंगल बनकर आपके लग्न में बैठे हैं और चतुर्थ भाव में गुरु स्थित है, जो 12th लॉर्ड होकर बैठे हैं। तो ये परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी संबंधित कार्य 5 तारीख के बाद आप करते हैं तो वहां पर आपके लिए लाभकारी समय है, क्योंकि मंगल का उच्च दृष्टि संबंध आपके चतुर्थ भाव पे पड़ता है। और मुझे लगता है ये एक्सेलेंट योग है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित करे है तो वो आपका इस महीने संपन्न होगा 5 तारीख के बाद। और बहुत ही रिजॉल्व रहेंगे, क्लैरिटी होगी आपको कि किस तरह की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए,
आप कोई भी प्रकार का डेकोरेशन करना चाहते हैं, कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, तो भी ये समय आपके लिए बेहतर है। जो भी प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं, जो स्पोर्ट्स में है, जो मेडिसिन में है, उन सभी के लिए एक फायदेकारक परिस्थिति है। स्पेशली जो लोग डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश जो है वो आपके 12th हाउस में है और उसके बाद में लग्न में है। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर मुझे लगता है कि जो एजुकेशन की बात करें, जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं, तो 12 तारीख के बाद जो स्टूडेंट्स आईटी क्षेत्र में है, मेडिसिन के अंदर है, स्पोर्ट्स में है, उनको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो काफी समय से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है 12 से लेकर पूरा ही महीना एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मगर मुझे लगता है रिलेशनशिप इस महीने बहुत ज्यादा हावी रहेगी, क्योंकि मंगल लग्न में है और साथ में शुक्र का भी प्लेसमेंट 12 तारीख के बाद है। तो जो भी लव रिलेशनशिप है, तो वहां पर आप डेफिनेटली कहते हैं ना कि बहुत ही टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहेंगे, और काफी हद तक अगर नहीं भी है तो रिलेशनशिप इस महीने डेवलप होने का समय है। मुझे लगता है कि आपके 12 तारीख के बाद कोई भी रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है, और समय काफी कहते हैं ना कि जो भी लव है, रिलेशनशिप है, उसमें काफी हद तक आपका समय होगा, और आपका काफी हद तक माइंड भी वहां पर डाइवर्टेड रह सकता है। इस तरह की परिस्थितियां रहेगी, मगर स्टूडेंट्स को इस प्रकार के कार्यों से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर डेफिनेटली जो भी एक तरह से कहा जाए कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए 12 तारीख के बाद का समय बहुत फायदेकारक है। उससे पहले आपको थोड़ा सा सतर्क रहकर आगे बढ़ना चाहिए। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड जो है वो लग्न के अंदर स्थित है और फिर द्वितीय स्थान में स्थित है। तो लग्न के अंदर जो 6th लॉर्ड की अवस्था है, तो यहाँ कोई भी यूरिन संबंधित समस्या है, शुगर रिलेटेड या ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है, तो ध्यान रखिएगा। स्किन रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, तो भी अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, कोई भी 13 तारीख के बाद अगर कोई भी प्रकार का ऑपरेशन या ऐसी कोई समस्या क्रिएट होती है, तो 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी दिखाने से आपको बचना चाहिए। यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि एक तरह से कहा जाए, लोन की बात की जाए, तो बिजनेस से कनेक्टेड कोई भी प्रकार का लोन लेते हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके लिए फायदेकारक परिस्थिति है। कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कहीं पर भी मुझे लगता है शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। 7th हाउस की बात करते हैं। देखिए, 7th हाउस पे मंगल का दृष्टि संबंध है, नीचस्थ है। तो मुझे लगता है बिजनेस पार्टनरशिप करने से पहले 2 से 3 बार सोच के आगे बढ़िएगा। पार्टनरशिप बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। और यहाँ पर गृहस्थ जीवन में भी मुझे लगता है कि थोड़ा आपका बिहेवियर डोमिनेटिंग रहेगा रिलेशनशिप के अंदर। कहीं पर भी आप संबंध में होंगे, कोई भी प्रेम संबंध में है या कोई भी मैरिड लाइफ के अंदर अगर आप हैं, तो कहीं ना कहीं आपका व्यवहार इस महीने काफी हद तक एक दबाव पूर्ण रहेगा। संबंध में आप काफी डोमिनेटिंग रहेंगे, तो इस प्रकार के बिहेवियर से आपको बचना चाहिए। बहुत ही पीसफुल होकर, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बहुत शांति से चीजों को डील कीजिएगा। कहीं पर भी दबाव के साथ संबंध को आगे मत बढ़ाइएगा। भले ही वो पार्टनरशिप के अंदर हो, तो वहां पर भी आपको लोगों की भी एडवाइस लेकर कार्य करना है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टमेश जो है सूर्य बनकर लग्न में और बाद में द्वितीय स्थान में स्थित है। तो कोई भी प्रकार का परिवार में विवाद होता है या कोई भी प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं कि जहां पर मुझे लगता है 13 तारीख के बाद फैमिली के अंदर कोई भी विवाद हो सकता है, तो वहां पर आप शांति बना के रखिएगा। एक चीज जरूर कहूंगी कि वाणी कुछ हद तक ब्लंट हो सकती है 13 तारीख के बाद, तो वहां पर भी आपकी मेन वाणी में संयम रखना है। 13 तारीख के बाद बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर से आपको बचना चाहिए। यहाँ जो भी लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, जो भी लोग मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, जो भी आईटी क्षेत्र में है या ऑलरेडी प्रोफेशनली ये कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेकारक समय कहूंगी मैं। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश बुध बनकर लग्न में है, तो भाग्य का स्वामी लग्न में है, तो भाग्य का पूर्ण सपोर्ट है।
स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, पुण्य के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे, कुछ अच्छे कार्यों में भी आपका योगदान होगा। आध्यात्मिक चिंतन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है, कुछ स्पिरिचुअल कहते हैं ना कि लोगों से मिलना होगा, स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए एक अच्छा समय है, कुछ स्पिरिचुअल टाइम भी आप स्पेंड करेंगे, तो एक बहुत बेहतर समय कहूंगी मैं। अब बात करते हैं 10th हाउस की, तो 10th लॉर्ड पहले तो 12th हाउस में और फिर लग्न में, तो 12 तारीख के बाद मुझे लगता है जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी संभावनाएं बनती है। और 5 तारीख से डेफिनेटली मंगल के भ्रमण से लाभ मिलना शुरू होगा, मगर 12 तारीख के बाद चीजों में और भी ज्यादा तेजी आएगी। और कहते हैं ना कि जॉब को बदलना, जॉब स्विच करना, कोई भी पोजीशनिंग की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस महीने प्रमोट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपकी पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग होगी। आप बहुत समय से कार्य कर रहे हैं मगर कार्य नहीं हो पा रहा था, कोई अटके हुए कार्य है, तो इस महीने वो संपन्न होंगे। बहुत ही प्रोग्रेसिव समय है, बहुत ही ऊंचाइयों का समय है। मुझे लगता है कि जो भी बिजनेस के अंदर है उनको बहुत ही अच्छे लेवल तक का सक्सेस मिलेगा, एप्रिशिएशन मिलेगा। 11th हाउस की बात करते हैं, 11th लॉर्ड लग्न में है, तो लाभ का स्वामी ही लग्न में आ रहा है। तो जो काफी समय से आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत समय से लगे हुए हैं, मगर आपको परिणाम नहीं मिल रहे, तो ये एक ऐसा समय है कि ये महीना आपको परिणाम देगा। 5 तारीख से परिणाम मिलना शुरू होगा और कार्य फ्लॉलेस होते चले जाएंगे। और मुझे लगता है ये समय सक्सेस के लिए, और इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिएगा। 12th हाउस की बात करते हैं, 12th हाउस का स्वामी लग्न में है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं, साथ साथ में मुझे लगता है रिनोवेशंस के पीछे कुछ खर्चा हो सकता है। यहां पर मुझे लगता है कि 12th हाउस की पोजीशनिंग को देखते हुए जो भी लोग फॉर एग्जाम्पल विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से कनेक्टेड कार्य करते हैं, उनको काफी अच्छे लाभ होते हैं मुझे नजर आते हैं। जो सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, जो लॉ के साथ जुड़े, उन सबको फायदे कारक परिस्थिति है। कोई भी लीगल मैटर में अगर आप फंसे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी आपको कहते हैं ना कि शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।